अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर कंवल डेंटल सर्जन। जैसे कि रमज़ान की आमद है, उसके बारे में कुछ बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ जनरल चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे हमारे ज़हन में नहीं आती। परवरदिगार हम सबको रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। कुछ ऐसी चीज़ें जो ओरल हाइजीन से मुतालिक आपको पता होनी चाहिए या आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो लोग कि जिन लोगों ने जो है अपने आज से यानी रमज़ान से 6 माह पहले या 4 माह पहले अपनी स्केलिंग पॉलिशिंग करवाई होगी या डेंटल विज़िट करवाए होंगे, उनसे यही गुज़ारिश है कि वो दोबारा से अपना एक कंप्लीट डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएँ रमज़ान से पहले। इसकी वजह ये है कि कोई भी किसी किस्म के कोई ब्राउन लेजन्स या टार्टर प्लाक जो आपके मुँह में इस वक़्त जमा हो गया होगा या हो रहा होगा, तो उसको क्लीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके मुँह की एक ओवरऑल सफाई जो आप रमज़ान से पहले करवाएँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह वही है कि जो प्लाक और टार्टर आपके दाँतों के दरमियान में जम जाता है, उससे आपके मुँह में बदबू आना, यानी रमज़ान के दरमियान में जब आप पानी नहीं पीते और आपकी फ़ास्टिंग होता है, तो आपके मुँह से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है। उसकी मेन वजह तो कुछ एसिडिटी वग़ैरह यानी स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेन वजह होती है वो ये है कि प्रॉपर क्लीनिंग दाँतों की ना होने की वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है और आपके मुँह से बदबू आना शुरू हो जाती है। लिहाज़ा डेंटल चेकअप ज़रूर कराएँ। एक तो ये चीज़ कि आपके मुँह से बदबू आने का मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। दूसरे, किसी भी किस्म के ऐसे लीजन्स जो आपके मुँह में इस वक़्त स्टार्ट ही हुए होंगे, कोई ब्राउन हो गया, कोई ब्लैक लीजन हो गया, जो दाँतों के ऊपर आपको नज़र आना शुरू होगा, जो कि बरवक़्त चेकअप की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप वो नहीं करते तो आपको पता है कि जैसे रमज़ानुल मुबारक में हमारे यहाँ का एक ट्रेंड है, यानी एशिया का ये ट्रेंड है कि रोज़ा इफ्तार किया जाता है। उसके बाद कोई भी ऑयली चीज़ें, मीठा खजूर हो गया, शरबत हो गई, ये चीज़ें हमारे यहाँ नॉर्मल यूज़ की जाती हैं। उसमें दूसरी चीज़ क्या होती है कि रमज़ान में हम थोड़ा-सा अपने दाँतों को उस तरह से सफाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, जिस तरह से आम तौर पे दिया जाता है। दूसरी एक अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान मुबारक में ड्यूरिंग फ़ास्टिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि ये मना है, यानी हमें नहीं करानी चाहिए। यानी अनलेस एंड अनटिल जब तक कि पानी आपके हलक को क्रॉस ना करे, आप डेंटल विज़िट कर सकते हैं। यानी कि रोज़े के दरमियान में भी अगर आप रोज़े से हैं और आपको किसी किस्म का कोई मसला है, तो आप डेंटिस्ट को चेकअप करा सकते हैं। ये कोई किसी किस्म का मना नहीं लिखा हुआ है इसमें कि आप चेक नहीं करा सकते हैं। अव्वल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप सबसे पहले आएँ और अपना रमज़ान शुरू होने से पहले ही अपने दाँतों का एक चेकअप करा लें, ताकि जब आप अपने डेली रूटीन में जाएँ, बातचीत करें या किसी किस्म के, तो ड्यूरिंग फ़ास्ट यानी रोज़े की हालत में आपके मुँह से बदबू ना आए, आपको किसी किस्म के अल्सर्स ना हो या कोई ऐसी कैविटी जो आपको अभी स्टार्ट हुई है और ड्यूरिंग किस तरह की कोई ऑयली और मीठे-मीठा चीज़ें खाने से उसको बढ़ने से और दर्द होने से पहले उस चीज़ को वहीं पे क्योर करवाएँ। लिहाज़ा मेरी गुज़ारिश आपसे यही है कि रमज़ान की बरक़ात से फैज़याब होने के लिए बेहतर है कि आप अपने डेंटिस्ट को एक पहले विज़िट करें, ताकि आपकी ओरल हाइजीन हेल्दी हो और आप रमज़ान से पुरलुत्फ़ हो सकें। शुक्रिया।